रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जब हम रा का नाम सुनते हैं तो माइंड में कोई स्पाई मूवी या जेम्स बॉन्ड टाइप मिशन याद आता है, लेकिन रियलिटी में रा का काम सबसे ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल होता है। रा सिर्फ स्पाइंग नहीं करती, बल्कि रा का असली काम प्रॉब्लम को बॉर्डर पर लड़ने की बजाय उसकी जड़ तक पहुंचना और वहीं उसे धीरे धीरे खत्म करना। और इसी तरह इस कहानी का शुरुआत होती है शांत तरीके से, बिना शोर और बिना किसी क्रेडिट के। 1990 के बाद और 2000 के शुरुआती सालों में पाकिस्तान में चलने वाले टेरर ग्रुप्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स का इकोसिस्टम बन चुका था। ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं रहा, बल्कि पूरे रीजन का एक परमानेंट प्रॉब्लम बन चुका था। इस पॉइंट पर इंडिया के लिए सवाल ये नहीं था कि जवाब कैसे दिया जाए, बल्कि सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अटैक होने से पहले ही उनकी प्लानिंग को कमजोर किया जा सके। और यहीं से रा का साइलेंट काम शुरू होता है। यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत थी कि अगर सीधा मिलिट्री एक्शन लिया जाए तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम। इसीलिए सीधी वार एक सेफ ऑप्शन नहीं थी, और इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल और भी सेंसिटिव हो गया था, क्योंकि यहाँ एक गलती सिर्फ ऑपरेशन को ही नहीं बल्कि पूरे देश की इमेज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए रा के सामने सवाल सिंपल था कि कैसे काम किया जाए बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए। और इसी सवाल का जवाब था इनविजिबल तरीका, यानी ऐसा तरीका जो गन से नहीं बल्कि सिस्टम को अंदर से कमजोर करके काम करता है। रा 3 मेन चीजों पर काम करती है। पहला, जानकारी, फिर इन्फ्लुएंस और उसके बाद डिसरूपेशन। जानकारी से पूरा नेटवर्क समझा जाता है, इन्फ्लुएंस से उनके बीच कंफ्यूजन और क्रैक्स क्रिएट होते हैं, और डिसरूपेशन से उनके प्लान्स धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। ये सब कैमरा पर नहीं दिखता, लेकिन जब सिस्टम टूटने लगता है तब लोग पूछते हैं कि ये हुआ कैसे। कई बार कोई बड़ा अटैक लास्ट मोमेंट तक फेल हो जाता है। मीडिया बस इतना बोल देती है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर थी, लेकिन असल में उस एक मोमेंट के पीछे सालों का काम होता है। ये मूवीज जैसा फास्ट नहीं होता, बल्कि ये एक लॉन्ग गेम होता है, और इसी लॉन्ग गेम में रा का असली स्ट्रेंथ होता है। टाइम के साथ जब टेरर नेटवर्क कमजोर होने लगते हैं तो सिर्फ लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, पर जो पीछे का प्रोसेस होता है वो दिखाई ही नहीं देता। और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर्स कभी ऑफिशियली डिक्लेयर होते ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो और भी डीप में हो तो इस वीडियो पर कमेंट करें, जिससे मैं एक अगला वीडियो बनाऊं।